गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वे के टॉपिक ट्रेवर्सिंग को जो होता है वो कहते हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ट्रेवर्सिंग जो होती है वो कहती होती क्या है और उसका जो होता है वो कहते हैं हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि ट्रेवर्सिंग जो होती है वो क्या होती है, मतलब सर्वे में जो होता है वो क्या होता है, सर्वे का बेसिकली काम हमारा जो होता है वो कहता है कि पूरे वे फील्ड का जो होता है वो सर्वे करना जो होता है वो होता है। यदि फॉर एग्जांपल हम इसको ये समझें कि हमने जो होता है वो कहता है कहीं से सर्वे जो होता है वो कहता है स्टार्ट किया है, किसी भी एक पॉइंट से सर्वे जो होता है वो कहता है स्टार्ट किया है और उसी पॉइंट पर जाकर सर्वे जो होता है वो कहता है खत्म नहीं होता है। किसी एक पॉइंट पे सर्वे जाकर शुरू किया है और उसी पॉइंट पर जाकर आपका सर्वे खत्म नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। ओपन रह गया मतलब वो जो होता है वो कहता है क्लोज नहीं हो पाया, मतलब वो क्या रह गया, ओपन रह गया, तो उसे क्या कहेंगे अपन, ओपन ट्रेवर्स कहेंगे। फिर उसके बाद क्लोज ट्रेवर्स जो होता है वो क्या होता है कि हमने जहां से जो होता है वो कहता है सर्वे शुरू किया था, सर्वे हमने जहां से शुरू किया था वहीं पर जाकर हमारा सर्वे जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी क्लोज ट्रेवर्स कहलाती है। तो समझ में आ गया इन दोनों में डिफरेंस। ओपन नाम से ही बता पड़ रहा है कि जहां से आपने सर्वे शुरू किया है उसी पॉइंट पर जाकर आपका सर्वे अगर खत्म नहीं होता है तो वो ओपन ट्रेवर्स है, और अगर खत्म हो जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, क्लोज ट्रेवर्स कहलाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो होती है वो कहती है, दो टर्म जो होता है वो हम काम में लेते हैं, एक होता है लेटीट्यूड और एक होता है डिपार्चर। लेटीट्यूड की अगर हम बात करें तो हमने जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है वो बना रखा है, तो लेटीट्यूड में जो होता है वो हम ये लिख सकते हैं कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन। मेरिडियन के मेरिडियन कौन सा होता है, नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ को जो होता है वो ट्रू मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पैरेलल टू द मेरिडियन, यदि आपके पास जो होता है वो कहता है कोई भी कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो पैरेलल टू द मेरिडियन जो होता है वो कहता है यदि ले रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, लेटीट्यूड कहलाएगा। पैरेलल टू द मेरिडियन लेने पर जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लेटीट्यूड कहलाएगा। डिपार्चर परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन जो होगा, परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन जो होगा वो क्या कहलाता है, आपका डिपार्चर जो होता है वो कहलाता है। लेटीट्यूड को बेसिकली अपन जो शो करते हैं एल इज इक्वल टू कैसे शो करते हैं, एल कोस थीटा से जो होगा वो अपन शो करेंगे, क्योंकि यह जो होगी वो क्या होगी अपनी लेंथ, एल तो आपका लेटीट्यूड हो गया, स्मॉल एल जो होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द लाइन जो होगी वो हो जाएगी। स्मॉल एल जो होगी, यहाँ पर हम स्मॉल एल कर देते हैं ताकि हमें दोनों एल में जो होता है वो कंफ्यूज नहीं। स्मॉल एल जो होगी वो क्या होगी, लेंथ हो जाएगी, किसी भी लाइन को जो हम मेजर करेंगे उसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेटीट्यूड कितना क्या होता है, एल कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। अब उसके बाद अगर हमें कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए अगर बोलते हैं तो अब यहाँ देखिए हमने दो प्लस, फिर प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एल कोस थीटा और एल साइन थीटा दोनों ही क्या होंगे, प्लस होंगे। यहाँ पर एल कोस थीटा जो होगा वो तो प्लस होगा, एल कोस थीटा प्लस होगा, और एल साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर आपके एल कोस थीटा और एल साइन थीटा दोनों ही जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पर एल कोस थीटा जो होगा वो आपका माइनस होगा, और एल साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, आपका प्लस होगा। और इस तरह से हम इस डायग्राम के थ्रू जो होता है वो भी समझ सकते हैं कि हर एक मेरिडियन में जो होगा वो क्या होगा कि कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब उसके बाद एक टर्म आती है क्लोजिंग एरर, हम इसको जो होता है वो किधर रब कर देते हैं एक बार, ये इतना जो होता है वो आप उतार लीजिए, फिर हम क्लोजिंग एरर को समझते हैं। इस पोर्शन को जो होता है लेटीट्यूड और डिपार्चर वाले पोर्शन को एक बार उतार लीजिए। ठीक है, अब इसको जो होता है वो कहता है हम जैसे रब करते हैं, क्लोजिंग एरर को जो होगा वो क्या होगा, हम एक डायग्राम के थ्रू जो होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने जो होता है वो कहता है इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, और ये ई हो गया, और ये जो हो गया वो आपका एफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पर यह जो चीज है वो क्या रह गई है, आपकी ओपन रह गई है। क्या रह गया, ये ओपन रह गया है। तो जब भी आपके पास जो होता है उसका ट्रेवर्स जो होता है वो क्या, तो ओपन रह जाए, जब भी हमारे पास ट्रेवर्स जो होता है वो कहते हैं ओपन रह जाए,
तो उस ट्रेवर्स के ओपन रहने पर जो एरर डेवलप होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर बोलते हैं। वापस रिपीट करते हैं, ट्रेवर्स के ओपन रहने पर, ट्रेवर्स के ओपन रहने पर जो एरर डेवलप होती है, ट्रेवर्स के ओपन जो होता है वो कहता है रहने पर जो एरर डेवलप होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लोजिंग एरर के नाम से जो होता है वो जानते हैं, क्लोजिंग एरर के नाम से हम जानते हैं। अब उसके बाद क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी का स्क्वायर, और अगर हमें थीटा निकालना हुआ तो tan इनवर्स समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एल जो होता है वो आपका हो जाता है। समेशन जो होता है, समेशन का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एल जो होता है वो कहता है टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड, सम ऑफ लैटिट्यूड, और समेशन ऑफ डी का मतलब जो है, समेशन ऑफ डी का मतलब जो होगा वो क्या होगा, टोटल सम ऑफ डिपार्चर। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग एरर किसको बोलेंगे, जब आपने पास ट्रेवर्स जो होता है वो क्या, तो ओपन ट्रेवर्स जो होता है वो हो, और ओपन ट्रेवर्स में जो होता है वो क्या, जो एरर डेवलप होती है वो क्लोजिंग एरर होगी। क्लोजिंग एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी स्क्वायर, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वो फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। समेशन ऑफ एल जो होता है वो टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड, और ये जो होता है टोटल सम ऑफ डिपार्चर जो होता है वो आपका कहलाता है। ठीक है, इसको जो होता है वो आप कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के मेथड पर। बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स जो होता है वो होता है, उसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है आपका बॉर्डिच मेथड। लीनियर एंड एंगुलर measurement are taken precise या accurately लिख देते हैं, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन एक्यूरेटली। अब उसके बाद इसमें जो होगा वो क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ, अगर हमारे पास करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड का फॉर्मूला जो होता है पूछ रहा है तो समेशन ऑफ एल अपॉन समय, और करेक्शन ऑफ डिपार्चर का समेशन ऑफ डी एल अपॉन समेशन ऑफ। अब उसके बाद इसको देखो हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ये जो होता है वो कहता है कोई भी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एल जो होती है वो लेंथ कहलाएगी इसकी। तो समेशन ऑफ एल और समेशन ऑफ डी तो हम पढ़ चुके हैं। एल जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ दैट साइड, और समेशन ऑफ एल टोटल सम ऑफ साइड। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए बॉर्डिच मेथड में जो होता है वो क्या होता है कि भाई लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वह जो होता है इक्वल प्रिसिशन या इक्वल इंपोर्टेंस जो होता है वो कहते हैं लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका बॉर्डिच मेथड कहलाता है। ये क्वेश्चन जो होता है पूछ सकता है कि किसमें, रिवर्सिंग में अगर क्वेश्चन जो होता है बनता है तो ऐसे बन सकता है कि भाई लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट किसमें एक्यूरेटली जो होता है वो मेजर किए जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डिच मेथड हो जाएगा। उसके दोनों करेक्शन के फॉर्मूला समेशन ऑफ एल एल अपॉन समेशन ऑफ एल, समेशन ऑफ डी एल अपॉन समेशन ऑफ एल जो होगा वो हो जाएगा, एल जो होगी वो क्या होगी, इसकी पूरी साइड हो जाएगी, टोटल सभी को हम जोड़ लेंगे तो समेशन ऑफ एल जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स जो होता है वो जो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम जो होता है वो कैलकुलेशन करते हैं तो अगर कोई भी बाय मिस्टेक जो होती है कोई एरर रह जाती है तो हम जो होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो होता है वो कहते हैं कुछ करेक्शन जो होता है वो कर देते हैं जिससे कि वो बैलेंस जो होता है वो हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड हमारा बॉडीज मेथड है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है हमारा ट्रांजिट मेथड।
सेकंड मेथड जो आएगा वह जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड एंगुलर मेजरमेंट are taken accurately. एंगुलर मेजरमेंट CL इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ L अपॉन LT और CD इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन DT। ठीक है, L जो हो गया वो डिपार्चर। अब यह जो हो जाएगा वो कहते हैं LT और DT की जो होता है वो कहते हैं, हम बात करें तो LT सम ऑफ लैटिट्यूड ट्रेवर्स और DT की बात करें तो सम ऑफ डिपार्चर ट्रेवर्स। ठीक है, तो ट्रांजिट बोडिच मेथड में अपना क्या था कि भाई जहां पर लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक्यूरेटली मेजर किए जा रहे हैं तो बोडिच मेथड है। इसमें सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट मेजर किया जा रहा है और आपका फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड की बात करें थर्ड आ जाएगा हमारा ग्राफिकल मेथड, रफ मेथड एंड यूज्ड ऑफ ग्राफ। चौथा आ जाएगा एक्सिस मेथड, एंगुलर मेजरमेंट are taken accurately, correction applied only in length। ग्राफिकल मेथड में क्या है, यह एक रफ मेथड है। इसमें जो होता है वो कहता है कैलकुलेशन के लिए जो होता है वो कहता है ग्राफ जो होता है वो यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है वो कहता है हमारा एक्सिस मेथड की अगर बात करें तो इसमें भी करेक्शन किसमें किए जाएंगे, एंगुलर मेजरमेंट जो होगा वो आपका एक्यूरेट मेजर किया जाएगा और लेंथ में जो होगा वो आपका करेक्शन जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के चार मेथड हैं। बोडिच मेथड में क्या होता है, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक्यूरेटली मेजर करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिट मेथड में एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर करते हैं। ग्राफिकल मेथड एक रफ मेथड है, इसका यूज जो होता है बहुत कम किया जाता है और इसमें ग्राफ की सहायता से एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो मेजर किए जाते हैं। एक्सिस मेथड में जो होता है वह जो होता है वो कहता है अपन एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो एक्यूरेटली मेजर करते हैं और करेक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना वो जो आएगा हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पास गेल्स ट्रेवर्स टेबल। गेल्स ट्रेवर्स टेबल। फर्स्ट है फाइंड इंक्लूडेड एंगल यूज्ड quadrantal bearing system, calculate latitude and departure, फिर find summation of L and summation of D, and fifth find independent coordinate। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो होता है वो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेप गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो होती है वो होती क्या है वो देखते हैं एक बार कि
गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो होती है वो कहते ट्रेवर्सिंग जब भी हम करते हैं तो ट्रेवर्सिंग में जो होती है वो कहते गेल्स ट्रेवर्स टेबल का उपयोग किया जाता है और इसी में हम सारी रीडिंग जो होता है वो दिखते हैं। अब इसको करने का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी आपने एंगल मेजर किए हैं उनके हम इंक्लूडेड एंगल के जो क्या करेंगे, पूरे जो ट्रेवर्स होगा हमारा उसके क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड एंगल निकालेंगे, फिर उनकी क्वाड्रेंटल बीरिंग निकालेंगे। क्वाड्रेंटल बीरिंग आप सभी को पता है। फिर उसके बाद हम क्वाड्रेंटल बीरिंग जो होगा वो इसकी फाइंड कर लेंगे। थर्ड स्टेप जो आएगी वो हम क्या करेंगे, इसके लेटीट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे। लेटीट्यूड और डिपार्चर को जो होता है वो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जो होता है वो भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेटीट्यूड और डिपार्चर को कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट के नाम से भी जो होता है वो जाना जाता है। लेटीट्यूड और डिपार्चर जो होता है फाइंड करने के बाद हम जो होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ एल और समेशन ऑफ डी निकालेंगे, मतलब समेशन ऑफ लेटीट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर निकाल लेंगे। अब उसके बाद इन कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो होगा वो हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो होगा वो निकालेंगे। इन कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो होगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आज हमने जो होता है वो ट्रेवर्सिंग के बारे में जो होता है वो पढ़ा है कि ट्रेवर्सिंग का जो होता है कहाँ पर क्या उपयोग जो होता है वो किया जाता है और कितने मेथड जो होते हैं वो कहते हैं इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लेवलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और अब हमारा सर्वे का लास्ट टॉपिक बाकी है, प्लेन टेबल। लेवलिंग के बाद कंटूरिंग और कंटूरिंग के बाद प्लेन टेबल, तीन टॉपिक जो होता है वो हमारे बाकी है, फिर हमारे सर्वे जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।